देखिए ये एक शाब्दिक प्रश्न है। एक तार का पेड़ आंधी के कारण कुछ ऊपर से टूटकर उसका चोटी जड़ से 9 मीटर की दूरी पर जमीन पर आ टिका। यदि टूटे हुए भाग का लंबाई 41 मीटर हो तो पेड़ की कुल लंबाई कितना होगा। कह रहा है कि आंधी आने से कोई पेड़ कुछ ऊंचाई से टूट गया है और टूट करके उसका जो अगला सिरा है वह जमीन से टच कर रहा है और कितना दूरी पर, अगर यहाँ पे जड़ है, अगर यहाँ पे जड़ है तो 9 मीटर की दूरी पर वो टच कर रहा है। तो टूटा हुआ जो भाग है उसका लंबाई 41 मीटर है। तो पेड़ का एक्चुअल लेंथ कितना था, मतलब पूरा लेंथ उसका कितना, उसका लंबाई कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ए 50 मीटर, बी 81 मीटर, सी 32 मीटर, डी 82 मीटर। तो आखिरकार इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। हल करके सिर्फ देखिए आप लोग भी वीडियो को रोक कर आप लोग हल किया कीजिए कि आखिरकार इस प्रश्न में कह क्या रहा है, इसमें क्या चीज हमें ज्ञात है और क्या चीज हमें निकालना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई पेड़ है, तो कोई पेड़ कैसा होता है, कोई पेड़ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये तार का पेड़ है। तो तार का पेड़ बेसिकली वो थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन हम लोग उसको फिलहाल में सीधा मान के चल रहे हैं और उसमें कोई डाली उली नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको सीधा मान के चल रहे हैं। ये पेड़ है, ये जमीन है। अब आंधी आने के कारण से ये पेड़ टूट गया, कहीं से भी मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया। एक्चुअल पेड़ तो यहाँ तक था, लेकिन यहाँ से जो टूट गया इसका ये पार्ट क्या होगा, जमीन पे आके टिक गया। इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट आकर के इधर जमीन पे टिक गया, क्योंकि जो टूटा हुआ पार्ट था वो ऐसे गिरा, मतलब कोई ऐसा चीज था और टूट करके ऐसे गिर गया, तो टूट करके ऐसे गिरा तो जमीन पे जाके आ टिका। तो कहता है कि ये जड़ से 9 मीटर की दूरी पे आके टिका। इसका दोनों का जो बीच का, इस दोनों को जो बीच का लेंथ है, यहाँ और यहाँ के बीच का लेंथ है वो 9 मीटर है। और टूटे हुए भाग, जो भाग टूट चुका है, ये जो टूटा हुआ भाग है ये 41 मीटर है। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो तार का पेड़ है वो जमीन पे सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। आपको ये नहीं बोल देना कि कहीं पर हम तार का पेड़ ऐसे देखे थे टेढ़ा, हम लोग इस गाँव में यहाँ पे तार का पेड़ को सीधा लेकर के चल रहे हैं, तो सीधा खड़ा है। अगर वह यहाँ पे सीधा खड़ा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस तरीका से देखा जाए तो यह जो तार का पेड़ जो टूट गया हिस्सा वो जमीन पे मिल करके एक समकोण त्रिभुज बनाता है। और जिसमें हमें अगर ये दिया हुआ है जो भूमि से, जो जड़ से उसकी दूरी है, तो इस प्रकार से आधार हुआ हमारा दी हुआ। और टूटा हुआ जो भाग है वो 90 डिग्री वाले कोण के सामने है, इसलिए हम लोग इसको कर्म मानेंगे। तो इस तरीका से देखा जाए तो हमें इसमें ये पता है और हमें ये ज्ञात करना है। वैसे अगर टोटल पेड़ का लेंथ इतना हुआ, ये तो हमें प्राप्त है, ये हमें, क्योंकि यही टूट करके नीचा गया है, ये 41 मीटर है। अगर ये हमें प्राप्त हो जाए तो इस दोनों को जोड़ करके हम लोग पेड़ का टोटल लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग यही करेंगे। इसलिए क्या हुआ, हमारा पी हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 41 मीटर, हमें बी दिया हुआ है 9 मीटर और हमें पी दिया हुआ है। तो पी बराबर होगा एच स्क्वायर घटे बी स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर घटे 9 का स्क्वायर। अगर हम 41 का स्क्वायर करते हैं तो 41 गुने 41, 41 हुआ 4 × 4 × 4 = 16, 1681 हमें आता है। और 9 का 9 9 81, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इस तरीका से इस दोनों घटाकर, ये सारे मीटर में है तो ये इसका स्क्वायर करके मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसमें अगर 1681 में 81 घटाते हैं तो हमें 1600 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, जिससे अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 1600 को 40 होता है, क्योंकि 40 × 40 1600 होगा। तो हमें 40 मीटर है, हमें 40 मीटर ये आया। तो पेड़ की शुरुआती लंबाई क्या होगा, तो पेड़ की लंबाई क्या है, पेड़ का लंबाई इतना बच गया है और इतना टूट गया, तो
तो 40 मीटर अब बच गया है, 41 मीटर टूट गया, तो पेड़ का लंबाई क्या होगा 40 मीटर जो 41 मीटर, 40 मीटर जो रहता है मतलब 81 मीटर होगा। तो इस तरीका से हमें बी ऑप्शन सही है। तो देख लिए किस प्रकार से भाषा को जो प्रश्न था उसको हम लोगों ने इस प्रकार से पाइथागोरस का यूज करके बना दिया। ठीक है, हम एक अगला लेते हैं। जैसे पक्का घर को उसका छत बराबर में बनता है, बराबर लेवल में, लेकिन अगर कोई एस्बेस्टस का घर है या कहीं पे लोग कोई फूस फास का या तंबू या कुछ और बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है एक तरफ ऊंचाई ज्यादा होता है, एक तरफ कम होता है। उस पर हम लोग एक प्रश्न लेंगे कि मान लिया कोई घर एस्बेस्टस का कोई बनाता है, तो इस प्रकार से घर बनाया और क्या करता है वह एक तरफ से ऊंचा करता है और दूसरा तरफ थोड़ा नीचा करता है, जिससे इस प्रकार से ढलान बने और इस तरीका से बारिश का पानी गिर जाए। हम लोग इसी पे प्रश्न लेंगे कि अगर कोई घर है जो पहले तो यहाँ पे बराबर पे लिया था, है ना, क्या है यहाँ पे तक बराबर लिया, अब इससे वो ऊपर बढ़ाना चाह रहा है, ठीक ना, ये ऊपर बढ़ाना चाह रहा है और इस पे एस्बेस्टस मिलेगा। अगर वह इधर 3 मीटर बढ़ाना चाह रहा है ना, और इसका टोटल लेंथ हम लोग यहाँ पे फीट में देते हैं क्योंकि गांव भर में ये सब फीट में ज़्यादा चलता है। ये 3 फीट ऊंचा करना चाहता है, 3 फीट इसको ऊंचा करना चाहता है और इसका टोटल लेंथ इधर है मान लेते हैं 12 फीट है। तो इस पे जो अगर एस्बेस्टस देगा वह उसे कितना फीट का लेना पड़ेगा, न्यूनतम कितना फीट का ले, वैसे आगा बढ़ाने के लिए उससे बड़ा भी ले सकता है, लेकिन उसे न्यूनतम कितना का लेना पड़ेगा जिससे कि छोटा नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इस पर जो रखा जाएगा तो इस प्रकार से रखा जाएगा एस्बेस्टस, तो न्यूनतम कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, तो हमें इसका ही लंबा है क्योंकि एस्बेस्टस न्यूनतम हम लोग कितना लंबा का लेंगे जिससे उसको बिछाने के लिए कितना लंबा का लेंगे। तो अगर ये 12 फीट है तो ये भी 12 फीट है और इसमें ऊंचाई 3 फीट लेंगे। अगर हम पाइथागोरस के हिसाब से देखें, पाइथागोरस प्रमेय है बेसिकली एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें आधार 12 है और ऊंचाई 3 है। हमें क्या ज्ञात करना पड़ रहा है, लंब ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना पड़ रहा है। तो हम लोग न्यूनतम जो इसका लंबाई होगा एस्बेस्टस का हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, हमें बी दिया है 12 फीट और हमें बी दिया है 3 फीट। अगर वह 12 फीट लंबा कोई घर है और 3 फीट अगर ऊंचाई रखता है आगे की तरफ से, मतलब पीछे की तरफ से आगे की तरफ जिस तरह पानी गिराएगा वह, तो कितना एस्बेस्टस इससे बड़ा लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एच हुआ, एच बराबर बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 12 और पी हमारा कितना है 3, ये सब की सभी फीट में है तो फीट स्क्वायर होगा। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 और 3 का 3 से किए तो 9 फीट स्क्वायर। अगर इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं इस प्रकार से तो 153 फीट स्क्वायर आता है, जो हमें 12 से कुछ बड़ा और 13 के आसपास आता है। हमें इस तरीका से देखा जाए तो न्यूनतम उससे कम 13 फीट का लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 12 फीट से थोड़ा बड़ा आता है। अगर इसे हम लोग दशमलव में वर्गमूल निकाल कर देखें तो उसे 13 फीट